मेरा नाम है डॉक्टर सामश पाक और अब हम अपने तीसरे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है एक्वायर्ड कैटरैक्ट। तो जो दूसरा कंजेनिटल कैटरैक्ट है उसमें कोई इतनी खास कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। एक्वायर्ड कैटरैक्ट में हमारे जो हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्वायर्ड कैटरैक्ट। What is acquired cataract? Acquired cataract is the type of opacification that is acquired during the lifetime. तो congenital cataract असल में congenital cataract क्या है? The type of opacification that is present at the time of birth. तो acquired cataract क्या हो जाएगा? Opacification that is acquired during the lifetime. अब उसकी आती है etiology of acquired cataract. तो डिफरेंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से कैटरैक्ट जो है वो हमें लाइफ टाइम में हो सकता है। जिस तरह की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो हम दोबारा उसके बारे में देखते हैं। तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? एक होता है सिनाइल कैटरैक्ट। सिनाइल कैटरैक्ट क्या होता है? द टाइप ऑफ कैटरैक्ट दैट डेवलप्स विद द एडवांसिंग एज। मतलब जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ रही है तो चांसेस ऑफ कैटरैक्ट इंक्रीज होते हैं, और ये मोस्टली जो है 40 ईयर्स के बाद होता है। और अबाउट 90% इंडिविजुअल जो है जो कि 70 ईयर्स तक पहुँचने तक उनमें कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है। एक हो गया सनफ्लावर कैटरैक्ट। सनफ्लावर कैटरैक्ट जो है विल्सन डिजीज में होता है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कॉपर इन द लेंस। रेडिएशन कैटरैक्ट ड्यू टू एक्सपोजर टू द रेडिएशंस। कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट ड्यू टू सम ऑक्यूलर डिजीज। मतलब पेशेंट जो है किसी ऑक्यूलर डिजीज से पास कर रहा है तो उस कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं और वो जो है वो लेंस पे भी एक्ट करते हैं। जब वो लेंस को वो इन्वॉल्व करेंगे तो उस वजह से कैटरैक्ट डेवलप होता है। मेटाबॉलिक, जिसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि जब ग्लूकोज का लेवल एक लेवल से बढ़ जाता है तो क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू सोर्बिटोल, और जब वो सोर्बिटोल होते हैं वो टॉक्सिक होता है टू द एपिथेलियम। तो वो क्या करते हैं, एपिथेलियम में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, उस वजह से डेवलपमेंट ऑफ ओपेसिफिकेशन होती है। तो ग्लूकोज पर जो डिजीजेज होती हैं वो मोस्टली होती हैं ड्यू टू टॉक्सिक सोर्बिटोल। टॉक्सिक कैटरैक्ट ड्यू टू एक्सपोजर टू सम टॉक्सिन एंड ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, और ये भी काफ़ी कॉमन है क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो इस तरह डिफरेंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से आप जो है पेशेंट को कैटरैक्ट एक्सपोजर हो सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैटरैक्ट। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैटरैक्ट जो है उसको हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन। सो इट मे बी अ सबकैप्सूलर कैटरैक्ट, इट मे बी कॉर्टिकल कैटरैक्ट एंड इट मे बी अ न्यूक्लियर कैटरैक्ट। तो इस बेस पे हमने इनको डिवाइड किया है। अब हमारे पास आता है कॉर्टिकल कैटरैक्ट पे। अब कॉर्टिकल कैटरैक्ट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, तो हम इनको इनके देखते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर कैटरैक्ट होता है, उसको हम आप बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम कॉर्टिकल कैटरैक्ट पे। कॉर्टिकल कैटरैक्ट में क्या क्या स्टेजेस आती हैं? लमेलर सेपरेशन, इंसिपिएंट, इमेच्योर, इंट्यूमिसेंट, मैच्योर, हाइपर मैच्योर। सबसे पहले आते हैं हम लेमेलर कैटरैक्ट सेपरेशन। अब अगर आप देखें साइड व्यू लेंस का, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता था और यहाँ पे उसके कॉर्टिकल फाइबर्स होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि लेंस की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत ही बड़ा रोल होता है। वो क्या करता है कि सोडियम को बाहर निकालता रहता है, जिसकी वजह से वाटर भी उसके साथ मूव करता है और वाटर एक्यूमुलेशन इन द लेंस नहीं हो पाती। लेकिन अगर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इम्पेयर हो जाएगा तो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। तो क्या होगा, नॉर्मली हमें जो कॉर्टिकल फाइबर था उनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है कि वो हमें टोटल ट्रांसपेरेंसी नजर आती है। लेकिन जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होगा तो वाटर जब इन लेंस फाइबर के दरमियान एक्यूमुलेट होता है तो यहाँ पे जो हमें कॉर्टिकल फाइबर्स है वो एक दूसरे से सेपरेट नजर आते हैं। मतलब जब हम उसका स्ट्रेट लाइन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि लेंस के जो फाइबर्स कॉर्टिकल फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। तो मतलब बिल्कुल लमेला जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। तो इसमें मतलब पैथोजेनेसिस में मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोल प्ले होता है वो होता है इम्पेयरमेंट ऑफ सोडियम
पोटाशियम पंप। तो क्या होगा, सोडियम पोटाशियम पंप की जब इम्पेयरमेंट हो जाएगी, देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, द वाटर विल accumulate between the different cortical fibers leads to separation of these fiber। तो हमें कंप्लीट डिमार्केशन नजर आती है। सेकेंड स्टेज इज incipient cataract। incipient मतलब माइल्ड ओपेसिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो लेंस है उसके मार्जिन के ऊपर वेज शेप ओपेसिफिकेशन अपीयर होती है, इस तरह के। मतलब ये जो साइड व्यू था, अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाएं तो ये न्यूक्लियस है, तो लेंस के पेरिफेरल पोर्शन में वेज शेप ओपेसिफिकेशन अपीयर होती है, और ये कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करती है। मतलब वेज शेप ओपेसिफिकेशन दैट अपीयर्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ द लेंस, जिसका जो एपेक्स है, द एपेक्स ऑफ द इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये है इंसिपिएंट कैटरेक्ट। इमेच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है, व्हेन दिस स्टेज इज अचीव्ड द वेज शेप ओपेसिफिकेशन विल ग्रो टुवर्ड्स द सेंटर, और एक पॉइंट आएगा, देखें जब ये एक दूसरे की तरफ ग्रो कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे आगे ये सारा फ्यूज हो जाएगा, और जो है ओपेसिफिकेशन काफी एरिया को कवर कर लेती है। इसके अलावा इसमें कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि आइरिस शैडो जो है वो इसमें विजिबल होगा, क्योंकि लेंस अभी स्वेल नहीं किया, तो आइरिस शैडो विजिबल होगा। पार्शियल कंप्लीट ओपेसिफिकेशन अभी तक अपीयर नहीं हुई, एंड द थर्ड वन इज फंडल ग्लो विल बी प्रेजेंट। छोटा हो जाएगा लेकिन फंडल ग्लो प्रेजेंट होगा। The next page is intumescent cataract। intumescent means swelling। तो मैंने जिस आपको बताया कि सोडियम पोटेशियम पंप की इम्पेयरमेंट हो चुकी है। ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप the water will begin to accumulate in the lens। when the water is accumulated in the lens will swell up। इसको हम कहते हैं, और swelling को हम कहते हैं intumescent cataract। the next page is mature cataract। mature cataract में क्या हो रहा है, पर यहाँ पे एक और पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। जब लेंस स्वेल होगा तो यहाँ पे क्या था, आइरिस। व्हेन द लेंस स्वेल अप तो ये कम इन कांटेक्ट विद द इनर सरफेस ऑफ आइरिस, तो ये जो जगह होगी ये ब्लॉक हो जाती है। जब ये जगह ब्लॉक होगी तो एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो है वो भी ब्लॉक हो गया। द एक्वस ह्यूमर विल बिगन टू एक्यूमुलेट इन द पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे ये विट्रियस है, तो यहाँ पे एक्वस ह्यूमर जो है एक्यूमुलेट होने लग गया है। अब जब एक्वस ह्यूमर एक्यूमुलेट होगा तो वो आइरिस को आगे की तरफ पुश करेगा, और यहाँ पे था कॉर्निया। ठीक है, जब प्यूपिलरी ब्लॉक हुआ तो ये आइरिस को ऊपर को पुश करेगा, तो आइरिस ऐसे करके ऊपर को पुश होगा, जिसको हमने आइरिस बॉम्ब का नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरह करके ये पुश करेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आइरिडोकॉर्नियल एंगल था वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होने के चांसेस हैं। दोबारा इसको हम दोबारा से बात करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हुई, जिसकी वजह से लेंस जो होगा वो स्वेल करेगा। जब लेंस स्वेल करेगा तो वो पिपिलरी ब्लॉक करेगा। जब पिपिलरी ब्लॉक होगा तो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। जब एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जो आइरिस को ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो आइरिस विल कम इन कांटेक्ट विद द कॉर्निया, लीड्स टू क्लोजर ऑफ आइरिडोकॉर्नियल एंगल दैट लीड्स टू obstruction in the aqueous outflow and leading to angle closure glaucoma। intumescent cataract and then there is mature cataract। mature cataract में क्या है कि जब आइरिस और लेंस जो है वो इन कांटेक्ट आ चुके हैं तो आइरिस शैडो जो है वो विजिबल नहीं होगा, फंडल ग्लो भी विजिबल नहीं होगा, और कंप्लीट ओपेसिफिकेशन है। हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट, अगर तो कैटरेक्ट जो है उसको ट्रीट ना किया जाए तो क्या होता है, हाइपर वो चला जाता है इस स्टेज में जो कि है हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट। अब हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट में क्या क्या हो सकता है, फेकोलिटिक ग्लोकोमा हो सकता है, मॉर्गेनियन कैटरेक्ट होता है, और सबलक्सेशन होती है। फेकोलिटिक से आपने याद रखना है कि जो लेंस है वो लाइसिस कर रहा है, वो टूट रहा है। जब लेंस टूटेगा तो उसमें से जो प्रोटीन है वो बाहर आएंगी। जब वो प्रोटीन बाहर आएंगी तो वो ऐसे देखें, लेंस की प्रोटीन बाहर आई, वो यहाँ से इधर जाएंगी, और यहाँ पे क्या होता है मेशवर, ट्रेबेकुलर मेशवर। तो वो क्या करेंगी, जब प्रोटीन विल बी एक्यूमुलेट इन द ट्रेबेकुली। ठीक है, तो वो उस सिस्टम में जब वो ट्रेबेकुली में एक्यूमुलेट होंगी तो वो उस नेटवर्क को, उस मेशवर को बंद कर देंगे, जिस वजह से एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। अब जब वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज नहीं हो रही, आईओपी रेज होगा और पेशेंट को ग्लोकोमा होगा। ड्यू टू ये लाइसिस की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हमने फेकोलिटिक ग्लोकोमा कह दिया। मॉर्गेनियन कैटरेक्ट क्या होता है
कि जो यहाँ पे कॉर्टिकल फाइबर्स हैं दे अंडरगो लिक्विफेक्शन। जब इनकी लिक्विफेक्शन होती है तो इसमें क्या होता है कि इसने पहले ये देखें कि कॉर्टिकल फाइबर्स है, उन्होंने न्यूक्लियस को पकड़ कर रखा था। जब इसकी लिक्विफेक्शन होगी तो न्यूक्लियस जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो आपको इसमें क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस ब्राउन कलर का न्यूक्लियस नजर आता है और ये सारा लिक्विफाई हो जाता है। And the third and the last one is subluxation. If the cataract is not treated with time, it leads to weakening of the suspensory ligaments. जो ligaments यहाँ पे लगे थे, जिसने इसको cerebral body से होल्ड करके रखा था, they will weaken. weaken के बाद क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल ही disintegrate कर जाएंगे, बिल्कुल ही मतलब टूट जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो लेंस सबलक्सेट करेगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्लीट डिसलोकेट करेगा। अब वो डिसलोकेट कहाँ कर सकता है, it will dislocate posteriorly into vitreous humor, it will dislocate anteriorly into the anterior chamber। ठीक है, तो ये हो गया stages: laminar separation, incipient cataract, immature cataract, intumescent cataract, mature cataract, hypermature cataract, in which there will be phacolytic glaucoma, Morgagnian, जिसमें liquefaction of cortical fiber and the nucleus is sinking to the bottom, Morgagnian cataract, and the subluxation of the lens।